बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, अब ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15 का सेकंड पार्ट है। इससे पहले वीडियो के अंदर हम जो है वो फर्स्ट पार्ट को डिस्कस करके आ चुके हैं। अब इसमें भी हमने क्या करना है, फाइंड ए बेसिस एंड डायमेंशन ऑफ ईच आर टी एंड एन टी। यानी कि सबसे पहले तो हमें आर टी का पता होना चाहिए, फिर एन टी। आर टी बेसिकली जो है वो स्टूडेंट्स क्या है, मसलन हमें एक ट्रांसफॉर्मेशन दी गई है टी यहाँ से, जिसमें इधर क्या है आर क्यूब है और इधर आर रेज़ टू पावर 4 है। टी इसमें जो है वो फंक्शन है या ट्रांसफॉर्मेशन है, और टी जो है वो किस तरह ऑपरेट होता है, इस तरह। यानी कि इसके अंदर हम क्या करते हैं, ये आर क्यूब के एलिमेंट्स जो हैं वो पुट करते हैं, और जो आउटपुट निकलती है वो इसके जो है वो क्या होंगे, रेंज के एलिमेंट होंगे। अब यहाँ पे हमने बेसिकली जो है वो आर टी फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमारे पास जो डोमेन में एलिमेंट्स हम कंसिडर करते हैं वो बेसिस कंसिडर करते हैं किसके, जो हमारे पास स्टैंडर्ड बेसिस हैं। और स्टैंडर्ड बेसिस आर क्यूब के वो हैं 1 0 1 0 0, फिर 0 1 0 1 0, और इसी तरह 0 0 1। ये तीन वेक्टर्स हैं, ठीक है। अब इन तीन वेक्टर्स के ऊपर जब टी ऑपरेट होगा तो क्या आएगा, T1 0 0, इसी तरह T0 1 0 और T0 0 1। बेसिकली ये इनको क्या कर रहे हैं, ये कनेक्ट कर रहे हैं आपस में। तो ये एलिमेंट्स जो हैं वो किसके होंगे, ये रेंज के एलिमेंट्स होंगे। ये क्या होगा, आर टी होगा। तो आर टी कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट्स, आर टी कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट्स। तो इसके अंदर जो एलिमेंट्स आएंगे स्टूडेंट्स वो है T1 0 0, फिर T0 1 0 एंड T0 0 1 है। ये तीन एलिमेंट्स हैं। अब इन तीनों की हम वैल्यूज़ भी जो है वो फाइंड कर लेते हैं अंडर दिस ट्रांसफॉर्मेशन। इस ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर जो है वो हम देखते हैं कि ये जो T1 0 0 है ये किसके इक्वल आता है। हमने x की जगह पे क्या पुट करना है, x1 की जगह पे 1 और बाकी x2 x3 0 हैं। तो ये x1 की जगह पे 1 आएगा, तो ये 2, ये भी 0, और इसी तरह ये इधर 1 पुट करेंगे तो ये 4 और ये 0 हो जाएगा। इधर पुट करेंगे तो ये 1 आ जाएगा। इधर पुट करेंगे तो ये हमारे पास इसमें x1 है ही नहीं, तो इसका मतलब ये एलिमेंट 0 हो जाएगा। तो ये T1 0 0 आ गया, ये वाला वेक्टर हमारे पास, ठीक है। इसी तरह जो है वो हमने क्या फाइंड करना है, T0 1 0 जो है वो फाइंड करेंगे। यानी कि x1 की जगह पे 0, x2 की जगह पे 1 और x3 की जगह पे फिर 0 आएगा। अब x2 इसमें नहीं है, 0 आ गया। इसमें x2 1 आ गया, इसमें x2 नहीं है, 0 आ गया। इसमें x2 है तो ये -4 आ गया। मैंने x1 की जगह पे 0, x2 की जगह पे 1 और x3 की जगह पे 0 को जो है वो रिप्लेस किया। इसी तरह T0 0 1 को हमने फाइंड करना है। तो ये किसके इक्वल आएगा, ये स्टूडेंट्स हमारे पास x1 x2 0 हो जाएंगे और x3 किसके इक्वल आएगा, 1 के। तो ये बन जाएगा, ये हमारे पास 0 और ये आ गया 1, ये 0 और x2 भी 0, ये हमारे पास आ जाएगा 1 और ये भी आ जाएगा 1। तो इस तरह स्टूडेंट्स हमने जो है वो क्या किया, हमने ये वाले जो वेक्टर्स हैं तीनों वो फाइंड कर लिए। यानी कि जो इससे ऑपरेशन से जो वेक्टर्स आते हैं, इसका मतलब हमारे पास सेट ऑफ वेक्टर्स क्या बना, या आर टी जो है ये सेट किसके इक्वल है, दैट इज़ इक्वल टू 2 4 1 0। अब 0 1 0 -4 1 0 1 1, ये तीन वेक्टर्स हैं। अब बेसिकली हमें क्या प्रूव करना है कि दीज 3 वेक्टर्स आर लीनियरली इंडिपेंडेंट, तब ये बेसिस बनाएंगे। तब ये क्या बनाएंगे, बेसिस बनाएंगे। और बेसिस के अंदर जितनी तादाद होती है वो ये उसकी क्या हो जाती है, आगे डायमेंशन होती है। तो अब हम इन 3 वेक्टर्स को प्रूव करेंगे कि दीज 3 वेक्टर्स आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। अब लीनियरली इंडिपेंडेंट का मतलब क्या है कि अगर हम इन वेक्टर्स की लीनियर कम्बिनेशन बनाएं तो वो उस लीनियर कम्बिनेशन के अंदर जो कांस्टेंट्स हैं वो सारे के सारे क्या होंगे, 0 होंगे। तो हम कंसिडर करेंगे लीनियर कम्बिनेशन, और वो है a × 2 4 1 0
b इंटू 0 1 0 माइनस 4 c इंटू 1 0 1 1 इज़ इक्वल टू 0। हमने क्या किया है, इसकी ये लीनियर कम्बिनेशन जो है वो लिख ली। ठीक है, यहाँ पे ए बी सी क्या है, ए बी सी बिलोंग्स टू आर है। ए बी सी जो है वो किसको बिलोंग करते हैं, आर को। अब हमने सिंप्लीफाई करके यहाँ से ए बी सी की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। 2a 4a a 0, ये क्या आ जाएगा 0b 0 माइनस 4b, ये क्या आएगा c 0 c c इज़ इक्वल टू 0। इनको फिर ऐड करें तो ये 2a प्लस सी 4a प्लस बी a प्लस सी और माइनस 4b प्लस सी, और इसको हम 0 0 0 लिख सकते हैं। ये बेसिकली हमारे पास क्या है, ये ज़ीरो वेक्टर था जो कि हमने इसको जो है वो उसी तरह लिख लिया जैसे हमारे पास R4 में है, तो ये भी R4 में लिखा। अब यहाँ से आप कंपैरिजन करोगे तो 2a प्लस सी ये किसके इक्वल है, 0 के। 4a प्लस b ये भी क्या आ गया 0, a प्लस सी माइनस 4b a प्लस सी ये भी किसके इक्वल आ गया 0 के, माइनस 4b प्लस सी ये भी 0। अब हमने करना क्या है, हमने इन इक्वेशंस को सॉल्व करके ए बी सी की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। अब आप ये देखें इन दोनों इक्वेशंस को चलें नंबर भी दे दें, 1 2 3 और ये क्या है, ये 4 है। 1 और 3 को अगर हम स्टूडेंट सॉल्व करें, 1 और 3 को, ये है 2a प्लस सी इज़ इक्वल टू 0, a प्लस सी इज़ इक्वल टू 0, माइनस करें तो ये कैंसिल, तो a इज़ इक्वल टू 0 आ गया। ठीक है, अब a प्लस सी इज़ इक्वल टू 0 है, a प्लस सी इज़ इक्वल टू 0, a की जगह पे 0 रिप्लेस करें तो यहाँ से c भी किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के इक्वल आ जाएगा। फिर c की वैल्यू इधर आप पुट कर दें तो माइनस 4b प्लस 0 इज़ इक्वल टू 0, तो यहाँ से b की वैल्यू भी जो है वो क्या आ गई, 0 आ गई। इसका मतलब ये है कि हमने यहाँ पे ये डिफ़ाइन कर दिया कि ये जो a, b और c हैं ये तीनों 0 हैं। विच शोज़ दैट वेक्टर्स आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। विच शोज़ दैट वेक्टर्स आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। वेक्टर्स जो हैं वो क्या हैं, इसका मतलब ये है कि ये बेसिस है और इसकी बेसिस, ये बेसिस है आर टी की, और जो अगर हम बात करें डायमेंशन की तो डायमेंशन ऑफ आर टी जो है वो किसके इक्वल होगी, डायमेंशन ऑफ आर टी दैट इज़ इक्वल टू 3। क्यों कि इसकी बेसिस के अंदर जो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हैं वो क्या हैं, वो 3 हैं। फिर अगर हम जो है वो स्टूडेंट्स नल स्पेस की बात करें एन टी की, तो एन टी की डेफिनीशन हमने जो है वो पढ़ी थी। एन टी की क्या डेफिनीशन है कि हमारे पास वो वेक्टर्स आएंगे, ठीक है, एन टी में दोबारा लिख देता हूँ कि एन टी में वो वेक्टर्स आएंगे a1 x1 x2 x3, ठीक है, जिनके ऊपर ये टी ऑपरेट करे और आंसर जो है वो किसके इक्वल आए, 0 0 के इक्वल आएगा, तो वो वेक्टर्स एन टी के अंदर आएंगे। वो वेक्टर्स क्या आएंगे, एन टी के अंदर आएंगे। तो सबसे पहले तो हमने इसकी क्या फाइंड करनी है, बेसिस जो है वो लिखनी है। बेसिस लिखने के लिए हमारे पास ये देखो कि टी x1 x2 x3 ये किसके इक्वल, 0 0 0 इसके इक्वल है। फिर हम टी x1 x2 x3 जो है उसको आप देखें तो ये गिवन है, इसको हम लिख लेते हैं 2x1 प्लस x3, फिर है 4x1 प्लस x2, फिर है x1 प्लस x3, x3 माइनस 4x2 इज़ इक्वल टू 0 0 0 0। ठीक है जी, यहाँ से आप कंपैरिजन करो तो ये क्या बन जाएगा, 2x1 प्लस x3 इज़ इक्वल टू 0, 4x1 प्लस x2 इज़ इक्वल टू 0, x1 प्लस x3 इज़ इक्वल टू 0, x3 माइनस 4x2 इज़ इक्वल टू 0। अब हमने क्या करना है, इन इक्वेशंस को सॉल्व करना है, x1 x2 x3 की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। अब अगर आप देखें इन दो इक्वेशंस को, 2x1 प्लस x3 इज़ इक्वल टू 0,
x1 प्लस x3 इज़ इक्वल टू 0, माइनस माइनस ये कैंसिल हो गए तो x1 किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के। तो ये x1 की वैल्यू आ गई। इसकी वैल्यू को आप जो है वो पुट करें किसी एक के अंदर, इसके अंदर ही पुट कर दें, x1 प्लस x3 इज़ इक्वल टू 0, ये 0 प्लस x3 इज़ इक्वल टू 0, तो x3 भी किसके इक्वल आ गया, 0 के इक्वल आ गया। फिर इस वैल्यू को आप इधर पुट कर दें तो x3 माइनस 4x2 इज़ इक्वल टू 0, तो 0 माइनस 4x2 इज़ इक्वल टू 0, तो यहाँ से x2 भी किसके इक्वल आ गया, दैट इज़ इक्वल टू 0। इसका मतलब हमारे पास सिर्फ एक ही वेक्टर है, ये 0 0, ठीक है, जो 0 के ऊपर मैप होता है। तो इसमें जो नल स्पेस है, नल ऑफ टी, इसके अंदर एक ही वेक्टर आएगा, वो 0 0 है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि ये इसकी जो डायमेंशन है वो क्या है, डायमेंशन इज़ इक्वल टू 0, क्योंकि इसमें कोई नॉन ज़ीरो वेक्टर ही नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि इसकी जो डायमेंशन है वो किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। और यही हमने जो है वो क्या करनी थी, फाइंड करनी थी। इसके बाद ये जो अगर हमारे पास एंटी ये जो है वो आरटी फाइंड हो जाए पहले, तो हम उससे एंटी को फाइंड कर सकते हैं, एंटी फाइंड हो जाए तो आरटी को फाइंड कर सकते हैं। इसके लिए हमारे पास जो है वो क्या है, एक थ्योरम है। उस थ्योरम को मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करूँगा। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।